नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ आसना जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कर सकते हैं। वैसे तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपको अवॉइड करना चाहिए, योगा आपको नहीं करना चाहिए। स्पेशली कुछ ऐसे आसन जो आप जिसमें आपका हिप ऊपर होता है और हेड नीचे होता है, तो वो आसन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने। फिर भी अगर आपका फ्लो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो नहीं है, तो आप कुछ आसन कर सकते हो। इससे आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज मिलती है, प्लस आपका जो जेनेटिकल पार्ट होता है उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है, आपको पेन में रिलीफ मिलता है। अगर आपको पेन हो रहा है और तो आप ये वाले आसन कर सकते हैं। इसमें हम करेंगे बद्धकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन एंड उपविष्ट कोणासन। तो पहले हम कर रहे हैं बद्धकोणासन। बद्धकोणासन करने के लिए हम पहले बटरफ्लाई पोज में बैठ जाएंगे। हम अपने दोनों पैरों की सोल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको हमारे टोस को पकड़ लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हमारी स्पाइन सीधी रहे। अब हम अपनी एल्बो से अपने लेग्स को लॉक करेंगे और इनहेल करते हुए एक लंबा गहरा सांस भरते हुए, देन एक्सहेल करते हुए धीरे 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 अपने फोरहेड को अपनी टोस पे टच करने की कोशिश करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते जाएंगे और हम नीचे जाते जाएंगे। इसको हम 10 काउंट्स तक होल्ड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए हम ऊपर आ जाएंगे। ये था बद्धकोणासन। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसमें हमें दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लेना है। हमारी स्पाइन सीधी, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और हमारे जो लेग्स हैं इनको हमें स्ट्रेट करना है, लेकिन लेग्स हमारी एक्टिव होनी चाहिए। ऐसे ढीली ढाली नहीं छोड़नी है, इनको हमें एक्टिव रखना है। हमारी दोनों टोज हमारी तरफ इनवर्ड्स रहेंगी। इनहेल करेंगे, पहले हम अपनी स्पाइन को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद एक्सहेल करते हुए हम अपनी टोज को टच करेंगे। अगर आपको लोअर बैक में ज़्यादा पेन है या आपके नीज हाथ नहीं पहुंच रहा है या आपके नीज में प्रॉब्लम है, तो आप थोड़े से नीज बेंड कर लीजिए। इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए हम दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, दोनों टोज को पकड़ लेंगे। स्पाइन को सीधा रखते हुए हम अपने एब्डोमेन को धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते हुए एब्डोमेन को थाइस पे टच करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे हम अपनी जहां तक पॉसिबल हो सके अपनी लेग्स को स्ट्रेट करते रहेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे हम। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेल्ट भी ले सकते हो या आप कोई दुपट्टा भी ले सकते हो, उसको पैर से ऐसे कवर करके आउटर सोल से, तो आप उसको ऐसे पकड़ लीजिए ऐसे। फिर आप उसको जितना हो सके धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। बस आप ये देखिए, आपने ऐसे हंच नहीं बनाना है, स्पाइन सीधा रखते हुए ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे जानु शीर्षासन। इसके लिए हम अपनी राइट लेग को अपने इनर थाई पे, पहले राइट लेग को फोल्ड करके इनर थाई पे पैर पे सोल को टच कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे ये वाली लेग हमें एक्टिव रखनी है और इसको हमें टाइट रखना है। सेम हम इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए हम अपने टो को टच करेंगे या होल्ड करेंगे। सेम इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, लोअर बैक में पेन है या हाथ नहीं बढ़ रहा है या नी में प्रॉब्लम है, तो आप नहीं सीधा नहीं हो रहा, कई लोगों का ऐसा भी होता है,
तो आप इसको बेंड करके भी जा सकते हैं और धीरे धीरे फिर आप उसको नीचे करते जाएंगे सांस भरते हुए और आप इसको सीधा करते जाएंगे। 10 काउंट्स तक आपको यहाँ पे होल्ड करना है। उसके बाद फिर इनहेल करते हुए एक्सहेल करना है। देन हम इसको लेफ्ट साइड से करेंगे। ये वाली लेग हमारी स्ट्रेट रहेगी। लेफ्ट नी बेंड करने के बाद हमने लेफ्ट आउटर सोल को, पैर की आउटर सोल को अपने राइट इनर थाई पे टच कर लिया है। इनहेल किया, लंबा गहरा सांस भरा और हमने अपनी टो को पकड़ लिया है। इसको हम 10 काउंट्स तक होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद इनहेल करते हुए एक्सहेल करेंगे। अब हम करेंगे उपविष्ट कोणासन। उपविष्ट कोणासन के लिए आपको अपनी दोनों लेग्स को ओपन करना है। ऐसे जितना पॉसिबल है आपको ओपन करना है। अगर आप नहीं बैठ पा रहे सीधा, अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने हिप के नीचे एक ब्लॉक रख लीजिए, उस पे बैठिए ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, हंच बन रहा है, तो फिर आपको ब्लॉक यूज करना ही। अब आपने दोनों लेग्स खोल ली हैं। दोनों लेग्स खोल के इनहेल करते हुए हमें एक्सहेल करना है और आगे ही बढ़ते रहना है। या तो आप यहाँ पकड़ लीजिए या फिर आप अपने टोज को पकड़ लीजिए। और इसमें भी अगर आपका नी बेंड हो रहा है, कोशिश कीजिए कि इसको स्ट्रेट ही रखना है। लेग्स हमारी एक्टिव रहेंगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी शुरुआत है, आप अभी बिगनर हो, तो आप इसको ऐसे बेंड कर लीजिए और अपने दोनों टोज को पकड़ लीजिए। फिर धीरे धीरे इसको ऐसे स्ट्रेच करते रहिए और अपनी स्पाइन को आगे लाते रहिए। लंबा गहरा सांस भरते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करेंगे और ऊपर आ जाएंगे। ये थे हमारे कुछ आसन जो हमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन परफॉर्म करने चाहिए। अगर आपका फ्लो बहुत हैवी नहीं है और आपको पेन हो रहा है, ये आपको पेन में ज़रूर रिलीफ दिलाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आप इसको करते हैं या कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको पेन में कुछ रिलीफ मिला और आपके लिए कितने बेनिफिशियल रहे ये आसना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।